स्टार्ट हो गई। तो देखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पार्ट है एक्सप्लेनेशन का। एक पार्ट का लिंड हो गया था। अगर आपके लिए वो पार्ट आपने ध्यान से सुना होगा तो ये पार्ट आपको बहुत इजी लगेगा। सेम है, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला C6H12O6 होता है, केवल केमिकल फार्मूला अलग होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है जबकि फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, अब आप देखिए फ्रक्टोज के दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसमें पहला पॉइंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है, सिंपल कतई। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। अगर आपके लिए रिएक्शन ना ध्यान रहे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। देखिए, जब फ्रक्टोज की हम रिडक्शन किया जाता है HI और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। नॉर्मल हेक्सेन का बनना इस बात को इंडिकेट करता है कि इसमें 6 कार्बन एटम की एक चैन है और वो चैन बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, बताइए है क्या पढ़ाई लिखाई में। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट वास्तव में बहुत अच्छे पढ़ते हैं, उन्हें जब भी शायद टाइम मिलता होगा वो कॉपी लेके बैठते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब भी टाइम मिला फ़ोन लेके बैठ गए। फ़ोन से दूरियां बना लें। कोई भी चीज़ पॉसिबल आप लोगों के लिए नहीं है। फ़ोन से दूरी बना लो। अब ये नहीं 10 मिनट पढ़े अब 5 घंटा फ़ोन देख लिया, क्या हुआ। उसके बाद में देखिए आप प्रेजेंस ऑफ 5 एल्कोहल ग्रुप। अगर हम फ्रक्टोज की एस्टल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो पेंटा एस्टल फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा, जिससे इंडिकेट हो गया कि इसमें 5 एल्कोहल ग्रुप हैं। कल जैसा मैंने बताया था सेम है। अब आपको सिद्ध करना है फ्रक्टोज में कार्बोनिल ग्रुप है। अभी मैंने ये नहीं सिद्ध किया ये कार्बोनिल ग्रुप कीटोनिक फार्म में है कि एल्डिहाइडिक फार्म में है। ये 2 फार्मों में रहता है। कौन? कार्बोनिल ग्रुप। तो मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि कल मैंने समझा भी चुका हूँ। लवली आप बताइए, प्रूव दैट फ्रक्टोज हैज़ ए कार्बोनिल ग्रुप। है HCl। देखिए HCN से जब रिएक्शन होगा साइनोहाइड्रिन बनेगा, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ में ऑक्जाइम बनेगा। ये दोनों रिएक्शन इस बात के लिए प्रूव करती हैं कि फ्रक्टोज में एक कार्बोनिल, आप कीटोनिक ग्रुप नहीं बोलोगे, कार्बोनिल ग्रुप बोलोगे, क्योंकि कीटोनिक बोल दिया तब तो वो कीटो ग्रुप हो गया यार। अब अगला पॉइंट लिखो C। हाँ ठीक है, ये हो गया। ये कार्बोनिल ग्रुप इज कीटोनिक। अब आपको सिद्ध करना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कीटोनिक। सबसे बढ़िया डिसंटिक्शन मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी कंपाउंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो एल्डिहाइड है। और जिसके लिए स्ट्रांग चाहिए, जैसे K2Cr2 और सेबिन है, KMN4 है, या ये है HNO3 जो है, ठीक है, तब वहाँ पर क्या होगा आपके लिए जानना चाहिए, वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कीटोनिक फार्म में होगा, ना कि एल्डिहाइडिक फार्म में। एक मैं और बात, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर अननोन कंपाउंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा, बहुत कोई नहीं बताएगा। अगर सेम कार्बन एटम वाला एसिड अगर दे रहा हो, सेम कार्बन एटम वाला क्या है, अगर अननोन कार्बोनिल ग्रुप में 6 कार्बन एटम है, जब वो ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड में तो चेंज होंगे ही यार भाई। ऑक्सीडेशन होने पर हमेशा एसिड बनता है, तो लेकिन ऑक्सीडेशन होने के बाद जो एसिड क्या नाम बने, उसमें कार्बन के एटम उतने हों
जितने आपने जो है लिए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 6 कार्बन एटम, लेकिन इसमें लेस कार्बन एटम वाले एसिड प्राप्त हो रहे हैं। जब अननोन कंपाउंड से लेस कार्बन एटम वाले एसिड प्राप्त हों तो वहाँ पे 100% कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कीटोनिक फार्म। इसमें तुम कहो कि 4 और 2 6 हैं, अरे यार अलग अलग तो हैं, इसमें 6 की बजाय 4 हैं और इसमें जो है 6 की बजाय केवल 2 हैं। तो ये दोनों ऐसे एसिड हैं जिनमें कार्बन एटम की संख्या इससे दोनों में कम है, ओके जो है। उसके बाद है कार्बोनिल इज ऑन C2, अर्थात कार्बोनिल है ग्रुप तो है कहाँ पर। ये वाला पॉइंट मैंने उसमें नहीं लिखा है क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा टॉप पर होता है। उसे क्या लिखा है, जो नंबर 1 पे हो उसे क्या लिखा है कि पांडे केमिस्ट्री पॉइंट नंबर 1 पे है, ठीक है कि नहीं। जैसे तुमने पढ़ा होगा का और 1 की गुणा 1 का थोड़ी लिखेंगे, का लिखेंगे, का ही अर्थ होता है कि यहाँ पे 1 का है। इसीलिए मैंने एल्डिहाइड में नहीं बोला था कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कार्बन फर्स्ट पे है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ रहा है क्योंकि फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड। अगर फर्स्ट पे होता तब इसमें भी नहीं लिखता मैं, क्योंकि ये 2 पे है तो लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब कैसे सिद्ध होगा, अगर मैं आपको बहुत स्मार्ट बनाने की कोशिश में हूँ। मैं तो ये कहता हूँ सभी स्टूडेंट का ए आए या ए पॉजिटिव आए, बहुत अच्छी बात है। ये तभी है जब आप फ़ोन आपके जो है, हमारी इच्छा होती है तुम सबके फ़ोन हम रख लें जो है, और बस हमारे यहाँ के लोग हैं बहुत फ़ोन दिखाइए हैं, ठीक है। ये वीडियो चल रही है, ठीक है। अरे मैं अपनी ओरिजिनल भाषा में पढ़ा रहा हूँ, अब वीडियो चल रही है तो क्या मैं जो है अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज के लिए छोड़ दूँगा। फ्रक्टोज की HCN के साथ में, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस हुआ, उसके बाद में रिडक्शन हुआ, क्या बनेगा 2 मेथिल हेक्सेनोइड। 2 पे जो है कीटोनिक है, इसीलिए हमारे लिए 2 डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा। अगर कीटोनिक 3 होता तो हमारे 3 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड प्राप्त। इस कंपाउंड का बनना इंडिकेट करता है कि इसमें कीटोनिक जो है आपका ग्रुप वो कार्बन सेकंड पे है। बहुत ईजी है, आ गया समझ में। अगर बाई चांस आप इमेजिन कीजिए ये 3rd पे अगर होता कौन कीटोनिक ग्रुप, तो यहाँ पर 3 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड, ओके जो है। ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर फिनिश हो गया। अब ओपन स्ट्रक्चर में कुछ दोष थे, डिफेक्ट थे, जो कि हम ओपन चेन के स्ट्रक्चर के आधार पर एक्सप्लेन नहीं, जैसे म्यूटा रोटेशन, ठीक है, मैं समझा चुका हूँ। म्यूटा रोटेशन को हम इसके आधार पर एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इसकी भी अगर हम किसकी फ्रक्टोज की मेथिल एल्कोहल के साथ मेरे अभिक्रिया कराएंगे तो 2 फार्मे प्राप्त होंगे, अल्फ़ा मेथिल फ्रक्टोसाइड, बीटा मेथिल फ्रक्टोसाइड। ये रिएक्शन भी हम इसके आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ में ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, जबकि इसे देना चाहिए। सोडियम बाईसल्फाइड जिनमें भी कार्बोनिल पाया जाता है उन्हें देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अरे भाई जब वहाँ नहीं समझ में आएगा तभी तो पांडे जी का सहारा लेना पड़ेगा, मान लीजिए, ठीक है। अगर पांडे जी के यहाँ नहीं आएगा समझ में तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले जो है म्यूटा रोटेशन, ठीक है। म्यूटा रोटेशन का फॉर्मेशन ओपन चेन के द्वारा होता है, ठीक है। अब कैसे होता है वो आप देख लीजिए, बहुत सरल है। मुझे तो एजुकेशन से अच्छा कुछ लगता है, तुम लोगों के लिए फ़ोन के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है क्यों? एक वक्त को रोटी ना मिले लेकिन फ़ोन मिल जाए जो है, बस जो है।
अब खाता हो जाएंगे ना, फ़ोन किटर पिटर कत जाएंगे। कौरा जो है पास में रखा हुआ है, पानी पानी में बोर के खा ले, तो कहा मम्मी नमक तो है ही नहीं। बहुत बेवकूफ़। यार ये गलती कैसे, एक दो तीन और चार पाँच ही हैं इन पर। कायदा में 6 होना चाहिए था, क्यों? अरे मैं भी लगता सिठिया गया हूँ। क्यों सिठियाना जानते हो क्या होता है? जिसकी उम्र 60 साल की हो जाए लेकिन यार 60 साल वाले को सिठियाना कहते हैं, और जिसकी 50 ईयर की उम्र हो उसे कौन सा टर्म यूज करेंगे? मुझे आज तक ये नहीं बात समझ में आई। 60 के लिए सिठियाना बोलते हैं कि बस सिठियाई हो यार, कहते पा। और जिसकी 50 की एज हो उसे कौन सा टर्म यूज होगा? प्रियंका आप बताइए। तुम लोग सोच के या फ़ोन में देख के बताना कल जो है, ठीक है? 50 ईयर का जो होता है उसे क्या कहते हैं? सिठियाना तो 60 साल का जो है उसे कहेंगे, ठीक? अब मेरी बात सुनो ज़रा, जो है इधर देख लो, फ़ोन बंद कर दो। अब हमें साइक्लिक चेन बनानी है। क्या बनानी है? तो साइक्लिक चैन में ये वाला एच उठ के जो है कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन के पास में जाएगा। देखिए ये वाला उठ के ऑक्सीजन के, ये कार्बन एटम सेकंड देख लो, ठीक है? ये है ये वाला, और ये CH2OH आपका फर्स्ट है। जब ये इसके पास में जाएगा तो एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और कीटो की जगह पे कौन सा ग्रुप बन जाएगा? एल्कोहल ग्रुप। ये देखिए कार्बन और OH यहाँ पे कीटो फार्म में था, अब ये एल्कोहलिक फार्म में आ गया, और इस बॉन्ड को हमने इसके साथ में जोड़ दिया। ये कौन सी रिंग है? ऑक्साइड रिंग। इसे हम ऑक्साइड रिंग बोलेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के द्वारा साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्साइड रिंग हो गई यार। ओके, बिल्कुल आ गया समझ में? तो भाई बेटा आ रहा समझ में? ध्यान से भाई समझो ज़रा, मैं पॉइंटर से समझाने की कोशिश करूं। एक तो मेरे गले में आज जो है ना ये घंटी बांधी गई है, तो मैं ज़्यादा तेज़ से चल भी नहीं सकता हूं। तुमने देखा होगा जो जानवर जो है ज़्यादा जो है वैसा होता है, उसके गले में इतना भारी वो जो है ना लटका देते हैं। अब तुम भागो ज़ोर से, तुम्हारी टांगें टूट जाएंगी जो है। बस यार इंसान के अंदर दिमाग कितना है। जो जानवर ज़्यादा भागता है, आदमी पीछे पीछे जाए रहे, बेमार पुड़कत भाई जो है ठीक। उन्हें कहा ठीक है, अच्छा इतना बड़ा डंडा जो है बांध दिया जाता, अब भागो तुम, भागे ना तुम्हारी टांगें टूटी ना जो है। लेकिन फ़िलहाल मेरे गले में ऐसा कुछ नहीं बंधा हुआ है, ठीक है? लेकिन मुझे कुछ आज असहज फील हो रहा है, ठीक है? अरे सुनाओ इधर। तो ये अल्फ़ा फार्म है, ये बीटा मैंने क्यों नहीं बनाई? केवल ये इस साइड में लाना है, ये उस साइड में भेजना है बीटा, और पूरा तामझाम ये सब जो है सेम है। अंडरस्टैंड जो है, और कुछ नहीं चेंज होना है। अब इसकी दोनों फार्में होती हैं, पायरेनोज फार्म और फ्यूरेनोज फार्म। पायरेनोज फार्म कैसे होती है? 6 मेंबर्ड होती है, और फ्यूरेनोज फार्म जो है 5 मेंबर्ड होते। तो जब बहुत बोलते लोग जो है। अब आप देखिए इसके लिए कैसे, ये फर्स्ट कार्बन एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का एटम है, दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, केवल फील होती हैं, ठीक है? अब क्या मालूम कि आप
अरे सुनो, ये CH2OH ऊपर आ गया, OH नीचे आ गया। जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे है वो हमेशा जो है इस रिंग के ऊपर होगा, और जो इस साइड में राइट साइड में वो जो है साइक्लोहेक्सेन रिंग के नीचे होगा। ये देखो OH आ गया, H आ गया, फिर ये H और OH आ गया, फिर H देखो इधर आ गया, और इधर वाले सब जो है ऊपर आएंगे। उसके बाद में CH2 है, यहाँ पर कार्बन का एटम है तो 4 कार्बन बैलेंस होते, 1 2 3 और 4। तुम कहते हियन तुमने CH2 है लिखो, हियन जो ऐसे लिख दो। अरे भाई तुम्हारी इच्छा हो यहाँ पर H2 देव लिख, लेकिन बेहतर यही है, ठीक है। अब अगर हम बीटा का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, ऑर्गेनिक वास्तव में बनाने वाले ने क्या चीज़ बनाई है। अब क्या करेंगे बीटा में, इसको ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, बस बीटा फार्म हो गई, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, अब इसकी फ्यूरेनोज फार्म देख लीजिए ज़रा जो है। देखिए फ्यूरेनोज फार्म जो है उसमें ऑक्साइड रिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्साइड रिंग जो है वो कौन कौन से कार्बन एटम के बीच बन रही है, 2 और 6 के बीच में। क्यों भाई, ऑक्साइड रिंग जो है वो 2 और, लेकिन जब फ्यूरेनोज बनाओगे फार्म तो 2 और ये 5 के बीच में बनेगी। हाँ, कितना बढ़िया कोर्स है, तुम लोग सीख रहे। वास्तव में जो है कह रहे अब BSc बहुत कठिन हो गई, कठिन नहीं है। तुम्हारी सोच ने पहले ही कह दिया कि ये काम मुझसे नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर जो है वो लोग क्या होते जो पहाड़ों को चीर कर जो है रास्ता बना देते हैं। तुम जो कापी जो है कितनी सॉफ्ट कापी के लिए तोड़ नहीं सकते हो, लानत है कहते जो है। अगर किसी कोई कहेगा सर मुझे बहुत दूर से आना पड़ता है, कहाँ फॉरेन से आते हो भाई, अरे 10-20 किलोमीटर को बहुत दूर बता रहे हो। और ना कोचिंग सब तुम्हारे घर में खुल जाएंगे। तुम भी ओमान के राजा होते, पांडे जी को, PL पांडे, मैं तुम्हारे लिए $2000 दूंगा, मेरे बेटा या बेटे को पढ़ाने घर पे आओ। मैं जाता भैया। जब 60 स्टूडेंट की फीस मुझे अकेले मिल रही है तो पहले ओमान के राजा बनो जो है, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो इतना तो आप लोगों की समझ में, हाँ इतना कहाँ समझ में आएगा, अब देखेंगे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिएगा कैसे ऑक्साइड पहले इनसे बनी थी ऑक्साइड। अब ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऑक्साइड रिंग इन दोनों के, और यहाँ पे कीटो से ये एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्साइड रिंग यहाँ पे बन गई, ये बन गई ऑक्साइड रिंग। लीजिए बस केवल इतना अंतर है। पायरेनोज फार्म में 6 कार्बन और 2 कार्बन एटम के बीच में ऑक्साइड रिंग, और फ्यूरेनोज की फार्म में 2 और 5 के बीच में। अब इसी के आधार पे आप फ्यूरेनोज फार्म बना लीजिए, ठीक है। हमारी भी हालत उसी तरह है। पहले मैं आराम से घूम लेता था, अब हमारे पैरों में जो है ना वही लकड़ियाँ जो है। अजीब लग रहा मुझे।
कल ये यूनिट एंड हो जाएगी 100%। बस कोर्स ख़त्म, पैसा हजम। ले बस ये इंडिकेशन दे रहे हैं अरे कि जो है तुम सही बोल रहे हो कतई। अरे इधर देखो भाई, ये फ्यूरेनोज फार्म में देखिए 1 2 3 4 5 6 है। हमने कहा था इस साइड में जितने भी ये चीज़ें हैं वो सब ऊपर आएंगी। CH2OH है, ये वाला OH लिख दिया, फिर ये थर्ड कार्बन एटम आ गया। थर्ड कार्बन एटम पे OH है तो ये OH आ गया, H ये है। फोर्थ कार्बन एटम पे H इधर है तो ऊपर H आ गया। और फिफ्थ कार्बन एटम पे ये है कार्बन। CH2OH हमेशा ऊपर आता है तो इसे ऊपर लिख लिया और ये नीचे आ गया। इस कार्बन एटम से ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन हो गया। ये क्या हो गया, अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अगर हम बीटा फार्म बनाना चाहें तुम लोगों का कंसंट्रेशन भंग हो रहा है। बताओ में पानी इधर देख ले भाई, पानी आनी अगर पीबे हो तो इधर देख लो जो है। इसलिए जो अगर हम OH को ऊपर कर दें और CH2OH को नीचे कर दें तो ये कौन सी फार्म, बीटा फार्म हो जाएगी। इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि सुक्रोज में एक यूनिट ग्लूकोज की होती है, दूसरी यूनिट फ्रक्टोज की होती है, वो भी फ्यूरेनोज वाली फार्म जो है, ठीक है। तो इसीलिए ये दो इम्पॉर्टेंट बहुत है। इन्हीं से आगे चल के जो है सुक्रोज बनेगा, माल्टोज बनेगा, स्टार्च बनेगा, सेलुलोज बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, सेलुलोज, ठीक है। ये एंड हो गया टॉपिक। अब देखिए एपिमेराइजेशन। अरे देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि एक्सप्लेनेशन में केवल हाईलाइट होंगी। हाईलाइट माने मुख्य अंश। पाकिस्तान इंडिया का अभी आया था मैच, तो उनमें जो है केवल 4 रन और बाउंड्री ही मैं बताऊंगा। भाग भाग के रन नहीं लूँगा, मैं थक जाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो है एपिमेराइजेशन क्या होता है, ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। कुछ लोगों ने तो याद कर लिया, याद करने में कुछ नहीं। कार्बन थर्ड पर ध्यान रखो कि एल्कोहल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में है, बस केवल। जब एक चीज़ ध्यान है, जब ये केवल लेफ्ट साइड में है तो बाकी यार काहे में होंगे, राइट साइड में होंगे। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, समझो कि ना समझो। ऐसे जो है रट्टा मारा जाता है। क्या मारा जाता है, देखा कितने बढ़िया करके रट्टा। जैसे
ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लूकोज में थर्ड कार्बन एटम से जो एल्कोहल ग्रुप अटैच होगा वो लेफ़्ट साइड में होगा। जब एक मान लीजिए लेफ़्ट साइड में हो गया तो 4 काहे में होंगे, और ये भी मालूम है 5 एल्कोहल होते हैं ग्रुप। कोई रटने वाली चीज़ नहीं, वो तो मैं केवल हंसी मजाक में कह रहा हूँ। इतनी बात आ गई समझ में। अब आप देखेंगे एपीमेराइजेशन होता क्या है, और ये है डी मैनोनोज और ये क्या है डी ग्लूकोज। इनमें अंतर क्या है, फार्मूला सेम है लेकिन OH साइड में है, H साइड में है। जब 2 आइसोमर्स जिनमें कार्बन सेकंड से अटैच H एवं OH में केवल अंतर हो, बाकी का सब सेम ग्रुप हो, तो बे आइसोमर्स या आइसोमर्स तुम्हें हार्ड लगता तो बे कंपाउंड जो है, वैसे आइसोमर्स अच्छा शब्द है। बे आइसोमर्स एक दूसरे की एपीमर कहलाते हैं और उनकी इस प्रोसेस को जैसे पॉलीमराइजेशन होता है वैसे क्या हो गया, एपीमराइजेशन हो गया। बाकी का सब सेम पार्ट है, मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, ये भी सेम है, केवल ये चीज़ जो है OH इसमें इधर है, OH इसमें इधर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एपीमर हो गए, और इनकी इस प्रोसेस को एपी। अब ये कैसे एपीमराइजेशन में चेंज होंगे वो आपको खुद देखना हो, पहले इससे रिएक्शन में, पहले इससे हुए, फिर उससे हुए, फिर उससे हुए, फिर उससे हुए। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो हाईलाइट केवल जो है, ठीक है। वो तो केमिकल रिएक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा हूँ आज। हाँ भाई, अब मेरी बात सुनो। इंटर कन्वर्जन ऑफ मोनोसेकेराइड, तुम लोग बहुत बोलते हो यार, ज़रा देर जो है तुम्हें ये नहीं मालूम है यार, बोलने से एनर्जी का लॉस होता है। वैसे भी टीचर लोग यहाँ के अंदर से खोखले हैं, केवल बाहर से ही जो है। अरे यार, हमेशा जब मोटरसाइकिल से चलोगे, तुमने हमेशा पैदल देखो। अब तुम कहो तुम्हें मोटरसाइकिल आवते ही ना चलाओ नो, तो वो अच्छी बात है कि मैं 2-3 किलोमीटर पैदल डेली चलता हूँ, ठीक है। इसलिए हमने सीखी ना जो है, ठीक है। हाँ भाई, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस ना हो उनके लिए क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड। अब इसमें देखिएगा, हाँ भाई, 2 टाइप का इंटर कन्वर्जन आपके कोर्स में, चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोज। एल्डोज क्या होते हैं, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो और बहुत से एल्कोहल ग्रुप हो। अगर कार्बन एटम की संख्या 3 है तो एल्डो ट्राइओज, 4 है तो एल्डो टेट्रायोज, और 6 है तो एल्डो हेक्सोज है। तो ये एल्डोज का क्या है, चेन लेंथनिंग, माने चेन जिससे लंबी हो जाए। जैसे आपने एक कार्बोहाइड्रेट 5 वाला लिया है और जब इसके लिए 6 कार्बन एटम में तुम चेंज देकर तो क्या हुई गो, चेन लंबी हुई गई। इसे क्या बोलेंगे, चेन लेंथनिंग। 5 वाले को क्या बोलेंगे, एल्डो पेंटोज, और इसे बोलेंगे एल्डो हेक्सोज। एल्डो पेंटोज को एल्डो हेक्सोज में चेंज करने की प्रोसेस चेन लेंथनिंग कहलाती है, और इसका नाम है किलियानी फिशर सिंथेसिस। ये चीज़ जो है चेन लंबी काहे से होगी, किलियानी फिशर सिंथेसिस। एक साइंटिस्ट थे किलियानी, ठीक है।
उन्होंने एल्डो पेंटोज के लिए एल्डो हेक्सोज में चेंज, अब कैसे चेंज किया वो आप कॉपी में देखिए कि हाँ इससे जा रिएक्शन में, इससे बाब है, इससे बाब है। अब वो तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। इधर देखा, उसी का उल्टा है। अब चैन हमें शॉर्ट करनी है, छोटी करनी है, अर्थात 6 वाली काहे में बदलने, 5 में। उसे क्या बोलेंगे, चैन शॉर्टनिंग। ये एल्डो हेक्सोज है, ये एल्टो। इसमें 2 हैं प्रोसेस, वो आप देख लीजिए। रफ डिग्रेशन, इसके द्वारा चैन छोटी हो जाएगी, और दूसरा है वोल्स मेथड। हाँ भाई, तो ये 2 ऐसी विधियां हैं जिनमें चैन जो है वो छोटी हो जाएगी। इनके लिए तुम्हें खुद देखना है, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगी कैसे चेंज होगा, आप खुद देखिए। इसकी इससे व इससे इसकी रिएक्शन बस। ये जाने कौन सा है, लवरी डी ब्राउन बेड एक्सटीन रीअरेंजमेंट। अरे इधर देखिए, ये जब है ग्लूकोज है, इसके लिए जब डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में हम डालेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा जो रीअरेंजमेंट हो जाएंगे। ये है डिमैनोनोज और ये है डी फ्रक्टोज जो है। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में यहाँ पर देखो ये इस साइड में होगा, ये इस साइड में होगा, ठीक है। और ये तो फार्मूला आप जानते ही हो भाई, फ्रक्टोज का होता है, ठीक है। तो ये है लॉरी डी ब्राउन बेन आइंस्टीन अरेंजमेंट। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में डी ग्लूकोज जब रीअरेंजमेंट होकर के डी ग्लूकोज बनाए और डी मैनोनोज बनाए तो इसके लिए क्या बोलेंगे, लवरी डी ब्राउन बेन। अब ये कैसे चेंज होता है भाई, ये तो केवल डेफिनीशन हो गई, फिर इसकी मैकेनिज्म होगी कि अर्थात ये इसमें किस टाइप से चेंज होते हैं, वो आपके लिए खुद देखना है। बाकायदा कापी में हमने सब एरो बनाए, यहाँ से यहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, देखो कितना बढ़िया करके समझाया है, वो तुम्हें खुद समझना होगा। अब मैं अपनी वाणी के लिए विराम देता हूँ। और जिनकी फ़ीस ना आई हो भाई, किनकी फ़ीस नहीं है, आपकी नहीं, आप कब लाओगी फीस बताइए। अब कम से कम ले आओ एडवर्टाइजमेंट। आप रजनीश क्यों फीस ले आओ, कब तक, कल परसों, चलो ठीक है, ठीक है। अब आप जा सकते हैं।